तो अपने सबसे कठिन रास्ते अकेले ही चलने पड़ते हैं। जब लोग साथ होते हैं तब यात्रा आसान लगती है, लेकिन जब रास्ता बदलता है तो सबसे पहले साथ बदलता है। और यही वह क्षण होता है जब मन डरता है, टूटता है और खुद पर शक करने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य भीड़ में चलना सीखता है, पर आत्मा अकेले चलना चाहती है, क्योंकि सत्य हमेशा भीड़ में नहीं मिलता। सत्य हमेशा भीतर मिलता है, और भीतर की यात्रा अकेले ही करनी पड़ती है। जब जीवन में बार बार ऐसा होने लगे कि लोग समझना बंद कर दें, साथ छोड़ दें, और तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तब समझ लेना कि जीवन तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा, जीवन तुम्हें मजबूत बना रहा है। क्योंकि जब तक तुम दूसरों के सहारे चलना चाहते हो, तब तक तुम अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसका भरोसा लोगों पर नहीं, स्वयं पर होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भय अकेलापन नहीं है, मनुष्य का सबसे बड़ा भय स्वयं से मिलना है। क्योंकि जब वह अकेला होता है, तब उसे अपने विचार सुनाई देते हैं, अपने डर दिखाई देते हैं, अपनी कमजोरियां महसूस होती हैं, और वह इन सब से भागता है। इसीलिए वह शोर ढूंढता है, भीड़ ढूंढता है, व्यस्तता ढूंढता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना तुम खुद से भागोगे, उतना ही भीतर का खालीपन बढ़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं से भागता है वह संसार में कहीं भी शांति नहीं पा सकता, और जो स्वयं से मिल लेता है उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती। जीवन बार बार तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां तुम्हें निर्णय अकेले लेना पड़ता है, जहां तुम्हें अपने डर से अकेले लड़ना पड़ता है, जहां तुम्हें अपने सपनों पर अकेले विश्वास करना पड़ता है। और यही वह क्षण होते हैं जहां तुम्हारा असली निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि भीड़ तुम्हें सहारा दे सकती है, पर पहचान नहीं दे सकती। रास्ता दिखा सकती है, पर मंजिल नहीं दे सकती। मंजिल हमेशा वही पाता है जो अकेले कदम बढ़ाने की हिम्मत करता है।